नमस्कार दोस्तों, सावन मास का आखिरी सप्ताह शुरू हो चुका है। अगर आपने पूरे महीने सावन सोमवार का व्रत किया है तो आप अंतिम सोमवार को व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। सावन सोमवार व्रत का उद्यापन करने के लिए शास्त्रों में कुछ विधि विधान बताए गए हैं। सावन के अंतिम सोमवार के दिन इन नियमों का पालन करके उद्यापन या पारण करना जरूरी होता है। आइए जानते हैं सावन सोमवार व्रत के उद्यापन का सही तरीका। आप सावन सोमवार के व्रत का उद्यापन पंडित जी के द्वारा भी करवा सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप खुद भी कर सकते हैं। सावन के अंतिम सोमवार के दिन सुबह के समय दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर सारे घर की सफाई करके पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। यदि संभव हो तो इस दिन सफेद वस्त्र धारण करें। फिर गणेश भगवान का नाम लेकर पूजा शुरू करें। पूजा स्थल पर केले के 4 खंबे खड़े करके चौकोर मंडप बनाएं। फिर इसे फूलों से सुंदर तरीके से सजाएं। फिर पूजा स्थल पर पूरी सामग्री के साथ पूर्व दिशा की ओर मुख करके कुश के आसन पर बैठ जाएं। फिर एक चौकी या लकड़ी के पाटे को मंडप के बीच में रखें। फिर उस चौकी पर सफेद वस्त्र बिछाएं। उसके बाद शिव परिवार की प्रतिमा को स्थापित करें। फिर भगवान भोलेनाथ का परिवार सहित पूजन करें। पूजन सामग्री में दूध, जल, दही, चीनी, घी, शहद, पंचामृत, मोली, वस्त्र, जनेऊ, चंदन, रोली, चावल, फूल, बिल्वपत्र, भांग, आक, धतूरा, कमलगट्टा, प्रसाद, पान सुपारी, लौंग, इलायची, मेवा तथा दक्षिणा चढ़ाएं। श्रावण मास में भगवान शिव को दूध चढ़ाने से बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। बिल्वपत्र, धतूरा या आकड़े के फूल भोलेनाथ को अर्पित करें। फिर सभी देवताओं को गंगा जल से स्नान कराएं। उसके बाद चंदन, रोली और अक्षत का टीका लगाएं। उसके बाद भोलेनाथ को फूल माला अर्पित करें और पंचामृत का भोग लगाएं। भगवान शिव को देसी घी और गेहूं के आटे से बने हुए चूरमे का भोग लगाएं। याद रखें कि भगवान शिव की पूजा करते समय केतकी के फूल, तुलसी की पत्ती, हल्दी या सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए। सोमवार व्रत के उद्यापन में सफेद रंग का बड़ा महत्व है, इसलिए यदि संभव हो तो भगवान शिव शंकर को सफेद फूल तथा प्रसाद में सफेद मिठाई रखें। भगवान शिव को वस्त्र और जनेऊ अर्पित करें तथा मां पार्वती को लाल रंग की चुन्नी चढ़ाएं। घर में सुख समृद्धि तथा सौभाग्य के लिए मां पार्वती को 16 श्रृंगार अर्पित करें। शिव परिवार का विधि पूर्वक पूजन करने के बाद सावन सोमवार के व्रत की कथा सुने। कथा सुनने या पढ़ने के बाद कपूर से भगवान की आरती उतारें। पूजा के बाद यदि संभव हो तो हवन करें। हवन करते समय ध्यान दें कि हवन सामग्री में काले तिल का प्रयोग अवश्य करें। हवन करते हुए 11, 21, 51 या 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए आहुति डालें। पूर्ण आहुति के समय भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि हे देवाधिदेव महादेव, हे शरणागत वत्सल देवेश्वर, हे प्रभु, मेरे द्वारा किए गए सावन सोमवार के व्रत से आप संतुष्ट हों और मुझ पर कृपा कीजिए। हे शिव शंकर, मैंने भक्ति भावना से सावन सोमवार व्रत का पालन किया है। इसमें जो भी कमी रह गई हो वह आज आपके प्रसाद से पूरी हो जाए। हे शिव शंकर भगवान, मुझसे जाने अनजाने व्रत के दौरान कोई भी गलती हुई हो तो उसे क्षमा कर दीजिए। मेरा व्रत आपकी कृपा से सफल हो जाए। इस प्रकार पूरे विधि विधान से पूजा करने के बाद किसी जरूरतमंद को वस्त्र, मिठाई, सुहाग का सामान और दक्षिणा का दान करें और प्रसाद में बनाए गए चूरमे के 3 भाग करें। एक भाग गाय को दें, दूसरा भाग वहां उपस्थित जनों में वितरित करें और तीसरा भाग स्वयं ग्रहण करें।
उद्यापन के दिन भी तीसरा पहर खत्म होने के बाद आपको एक ही समय भोजन करना है और इस दिन पेड़ पौधों को काटने से बचना चाहिए। सावन सोमवार के दिन जो मनुष्य व्रत ना भी रखता हो वो किसी भी प्रकार के अनैतिक कार्य करने से बचे और बुरे विचार मन में ना लाएं। साथ ही बड़े और असहाय लोगों का अपमान ना करें। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय।